हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हम वर्क के बारे में, जो एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, वर्क भी और एनर्जी भी। तो हम वर्क, बेसिक वर्क का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, या फिर हमारी डे टू डे लाइफ में हम वर्क किसे बोलते हैं। तो नॉर्मली हम बोले तो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, फिर वॉकिंग हो गया, ठीक है, या फिर कुछ बातचीत कर रहे हैं, टॉकिंग है, लिसनिंग है, ठीक है, कुछ जंप कर रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, उसी एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाएगा कि हमारे थ्रू वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये किस तरह की एक्टिविटी हो जाएगी, कुछ मेंटली हो जाएगी और कुछ फिजिकली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो मेंटली और फिजिकल एक्टिविटी को ही हम डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं कि हमारे थ्रू वर्क हो रहा है। बट ये जो साइंटिफिक फॉर्म में या फिर साइंटिफिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वर्क का, ठीक है, या फिर फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो पूरा डिफरेंट है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी हम समझने वाले हैं, ओके। बट ये जो वर्क, कोई भी वो चाहे लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसे वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, एनर्जी नीडेड होती है, ठीक है। विदाउट एनर्जी वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर उस बॉडी के थ्रू हो सकेगा नहीं। जैसे कि हमारे थ्रू, तो हम जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और वही एनर्जी से हम डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके साथ कोई व्हीकल है, तो व्हीकल के अंदर एनर्जी किस तरह से आएगी, तो जो हम फ्यूल डालते हैं वो लाइक पेट्रोल है, डीजल है, तो उसके थ्रू फिर उसके अंदर एक्टिविटी होगी, यानी कि वो मोशन मूव करने का स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्टिविटी या फिर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है, वर्क करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब वही बात, उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि इन आवर एवरीडे लाइफ द वर्ड वर्क मीन्स एनी काइंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो मेंटली और फिजिकल एक्टिविटी है, हम वो डे टू डे लाइफ में जो वर्क हो रहा है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। लाइक रीडिंग अ बुक, ठीक है, फिर कुकिंग द फूड, ठीक है, फिर वॉकिंग ऑन अ रोड विथ अ बॉक्स ऑन आवर हेड, ठीक है, कुछ सर पर रख के हम वॉक कर रहे हैं एक लेवल रोड पर, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, हमारे थ्रू वर्क हो रहा है, ठीक है। अब उसके साथ साथ पुशिंग अ वॉल ऑफ अ हाउस बट फेल टू डू सो, यानी कि हम दीवार है उसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम हमारा एनर्जी लॉस कर रहे हैं। इट मीन्स हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट नो डाउट वो मूव होने वाली नहीं, बट हमारे थ्रू कुछ वर्क तो हो रहा है। तो ये किस तरह से हम वर्क बोल सकते हैं, ये एक बेसिक फॉर्म में, एक डे टू डे लाइफ में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक मेंटली या फिर फिजिकली, तो उसके हिसाब से हम इसे वर्क बोल सकते हैं। बट ये टोटली, ये जो 4 एग्जाम्पल है वो हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे वर्क बोल सकते नहीं है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो अब हम समझते हैं। तो इन ऑल दिस केस आइदर मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व। तो इन सारों के अंदर या तो फिर मेंटली हो रही है या फिर फिजिकली एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। इन फिजिक्स वर्क इज डन इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी displaced the body in its own direction। बट फिजिकल या फिर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वर्क का क्या है कि उस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होना चाहिए और उस फोर्स के थ्रू कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। इट्स लाइक डिस्प्लेस करना चाहिए, ठीक है। अब डिस्प्लेस करना इट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज होनी, एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन पर जाना। शॉर्ट में बताओ कि जैसे कि कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इस ब्लॉक अभी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि F जितना फोर्स हमने अप्लाई किया, तो उसकी जो A पोजीशन थी, तो अब वो A पोजीशन से कुछ मूव करने मोशन में आ जाएगा, यानी कि मूव करने का स्टार्ट कर देगा, और मूव करते करते वो कोई एक B पोजीशन पर आ जाता है,
कौन सी पोजीशन पर आ जाता है, बी पोजीशन पर, ठीक है। तो ये इसने इतना क्या किया, अपना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि वन पोजीशन, एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन पर वो ट्रांसफर हुआ, ठीक है। इट्स लाइक अ डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये किसके थ्रू डिस्प्लेस हुआ, तो बाय फोर्स। तो अब इसके अंदर दो तरह की कैटेगरी, यानी कि दो क्वांटिटी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क हो रहा है। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या फिर फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कौन से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, ओके। तो देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन आर, तो वो कौन सी होगी, तो फर्स्ट, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, तो बॉडी के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स मस्ट बी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर, तो उसके थ्रू क्या होना चाहिए, मोशन में आना चाहिए, इट्स लाइक अ डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो भी हमने एग्जाम्पल देखे, तो उसमें हम रीडिंग अ बुक, तो उसके थ्रू तो हमारे बॉडी के में यानी कि हमारे बॉडी पर कोई भी तरह का डिस्प्लेस होने वाला नहीं है। कुकिंग दी फूड, तो उसमें भी डिस्प्लेस होने वाला नहीं है। वॉकिंग ऑन अ रोड विथ अ बॉक्स ऑन अवर हेड, तो ये वॉकिंग कर रहे, बट ये वॉकिंग के अकॉर्डिंग नहीं, वॉकिंग तो कर रहे तो उसमें तो डिस्प्लेस हो रहे हैं हम, बट ये स्टेटमेंट क्या समझा रहा है कि जो हमने हमारे हेड पर जो बॉक्स लोडेड किया है, तो वो बॉक्स के थ्रू हमारे ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, इसके थ्रू फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, यानी कि बॉक्स है वो तो अपनी हाइट से, जो सरफेस, अर्थ की सरफेस से जो हमारे हेड की हाइट पर है, तो उतनी ही हाइट वॉकिंग के वक्त मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उस बॉक्स के ऊपर कुछ भी टाइप का वर्क हो रहा नहीं है। बट यहाँ पर हम वॉकिंग के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो वॉकिंग के अकॉर्डिंग फिर हमारे थ्रू वर्क हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम डिस्प्लेस हो रहे हैं, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। बट बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मीनिंग्स बोला हुआ है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड डिस्प्लेस, उस ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर बॉडी के थ्रू डिस्प्लेस होना चाहिए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है, लाइक अ साइक्लिस्ट इज पेंडलिंग द साइकिल, तो साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, पेंडलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से साइकिल क्या होगी, मूव होगी, ठीक है। तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, मस्कुलर फोर्स, और इसकी वजह से साइकिल डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। एंड सेकेंड है, अ मैन इज लिफ्टिंग लोड अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, वेट को लोड कर रहा है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो वो जो चीज है या फिर वेट है, ठीक है, उसे क्या कर रहा है, उस वेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे कि वो सरफेस ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड पर से वो लिफ्ट करके अपने हेड पर ले रहा हो, तो उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, कहाँ से, ग्राउंड से लेकर अपने हेड पर, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट्स लाइक अ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में हो रहा है। व्हेन अ बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी कि मान लो कि ये बॉक्स है और बॉक्स को हम कोई थ्रेड वगैरह से हम ड्रैग कर रहे हैं, या फिर कोई उसका हैंडल है तो हैंडल के थ्रू उसे ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, हमारी हम फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो भी क्या होगा, उस बॉक्स के ऊपर उस बॉक्स के ऊपर वर्क हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, तो अब इसकी डिफाइन हम दो तरह से बना सकते हैं, जैसे कि तो ये एक उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि वर्क किसे बोलेंगे, तो वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फोर्स, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उतना फोर्स, और उस ऑब्जेक्ट पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये हमने कोई एक m मास का एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने F जितना फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और उसके F जितना फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, S जितना। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर F और S का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और इसी मल्टीप्लाई को क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और वो भी वही डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, या फिर हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि इफ द फोर्स अप्लाइड एंड कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन इन द बॉडी और अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क हो रहा है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम उसकी फॉर्मूला बनाए तो क्या बन सकती है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का जो सिंबल होगा वो हम लेंगे कैपिटल W, फोर्स का आपको पता है कैपिटल F, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल s। तो ये हो जाएगी इसकी फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। फिर हम बात करेंगे अब SI यूनिट ऑफ वर्क। तो SI यूनिट क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में भी बताता आया हूँ कि जो भी आपको SI यूनिट फाइंड करना है तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी फॉर्मूला है W इज इक्वल टू FS। तो ये F क्या है, फोर्स, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो वो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज लाइक अ डिस्टेंस, तो उसका भी SI यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग SI यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर बनेगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बट ये जो जूल नाम के जो साइंटिस्ट थे उनकी याद में इसका SI यूनिट क्या लिया जाता है, कैपिटल J, और जिसे किस तरह से हम रीड करेंगे, जूल, उसे क्या बोला जाएगा, जूल, जो स्पेलिंग होगी JOULE। ओके, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका SI यूनिट, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये कोई अपॉन में नहीं है, बट मैंने यहाँ पर उसका वर्ड में लिखा है कि न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर इसकी डिफाइन फॉर्मूला, कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, एंड उसका SI यूनिट क्या होगा, जूल, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा न्यूटन मीटर। अब हम बात करते हैं कि 1 जूल, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल क्या होगी। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो 1 जूल किसे बोलेंगे, तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके ऊपर 1 न्यूटन जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और वही 1 न्यूटन फोर्स की वजह से वो कितना डिस्प्लेस होना चाहिए, ओनली 1 मीटर जितना। तो उस टाइम हम बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, 1 जूल जितना। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफाइन देख सकते हैं कि इफ अ फोर्स ऑफ अ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इज 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगना चाहिए, 1 न्यूटन जितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, वो भी 1। ठीक है, एक यूनिट 1 यूनिट के फॉर्म में जो भी क्वांटिटी है वो 1 होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क डन विल बी 1 जूल। तो इसे हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या सिंबल के अकॉर्डिंग बताना हो तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन या फिर इंटू 1 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्ट हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये बात थी इस वर्क के बारे में कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उसका क्या है। ठीक है, जो 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मस्ट बी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू Fs, ठीक है। फिर उसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल, फिर उसको स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, और डिफाइन ऑफ 1 जूल, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा उसका SI यूनिट न्यूटन मीटर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। तो 3 टाइप्स है, कौन से? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन किसे बोलेंगे? तो देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन यानी कि हमने पहले देखा कंडीशन कौन सी है, तो एक फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तो उसे हम मोशन भी बोल सकेंगे, क्योंकि मोशन हो रहा है तभी जाके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मोशन में आएगा, तभी जाके वो डिस्प्लेस कर सकेगा, ठीक है। तो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या फिर यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क डन, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वर्क हो रहा है वह पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसका 2 एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं कि अ चाइल्ड पुल अ टॉय कार विद द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। मान लो कि ये कोई टॉय कार है या फिर कोई ब्लॉक है, अब उससे हम क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली उसे खींच रहे, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? सेम हुई, ठीक है। अब इन दोनों की हम इनके बीच की जो एंगल बताया, अब यहाँ पर एंगल के लिए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा। ये भी एक, जैसे कि आप मैथ्स में एंगल का सिंबल ये लेता है, ठीक है, तो अब इसी तरह ये भी एक एंगल का ही सिंबल हो जाएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे? थीटा, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो 0 डिग्री का। कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, यानी कि इस लाइक का ये दोनों एक दूसरे से हम पैरेलल भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक दूसरे के ऊपर हम भी बता सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट की, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया, तो आपको याद रखना है पॉजिटिव वर्क डन हो रहा हो तो थीटा कितना बनेगा? तो 0 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? इन लिफ्टिंग अ वेट अपवर्ड बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स, यानी कि कोई हम ऑब्जेक्ट, कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसे ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में उसे लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में करने के लिए हमें फोर्स भी वही डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो ये दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो गई? सेम हो गई, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन में इसका पूरा उल्टा। कैसा? कि जो फोर्स की डायरेक्शन हम दे रहे हैं, फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो अब इस तरह की कंडीशन को क्या बोला जाएगा, या फिर इस तरह के वर्क डन को क्या बोला जाएगा? नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो अब ऐसा कहां पर देखने को मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और इनके बीच का जो डिग्री एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कैसे? तो यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया है कि व्हेन वी किक अ फुटबॉल, हम फुटबॉल को किक मार रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो ग्राउंड पर फोर्स की वजह से मूव होने का स्टार्ट कर देगा, फिर आफ्टर सम टाइम वो धीरे धीरे स्लो होने की ट्राई करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो जो आफ्टर सम टाइम यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ आउट करें तो उसकी जो मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट हम बता सकते हैं। और अब ये उसकी जो स्पीड जो
टाइम बाय टाइम क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो वो क्यों, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा है। तो अब इस टाइम जो उसकी मोशन जो स्लो हो रही है वो किसकी वजह से, बाय फ्रिक्शन की वजह से। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स कब कहाँ पर अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट पे, तो मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन में, फ्रिक्शन वाली कंडीशन में ये दोनों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फ्रिक्शन भी वन टाइप ऑफ फोर्स ही है, तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से कैसी हो गई ना, ऑपोजिट हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो द फोर्स अवर किक्स मूव्स द फुटबॉल एंड आफ्टर सम टाइम्स फुटबॉल स्लो ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है। फिर इसी तरह जो बकेट, कोई वेल, कुएं से हम पानी भरी हुई बकेट को पुली से निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो पुली होती है ना, ठीक है, तो जो सर्कुलर और वहां पर डोरी होगी, थ्रेड, और उसके थ्रू क्या होगा, ये जो बकेट है वो हम यहाँ पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन फोर्स की होगी। और जो बकेट जो ऊपर की ओर आ रही है, यानी कि बकेट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, ऊपर की ओर, तो ये भी एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर्स का, सॉरी नेगेटिव वर्क का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, ये जो बकेट हम वेल में जो फोर्स अप्लाई करते हैं बकेट के ऊपर, जब पानी भरा हुआ बकेट हम खींच रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम, बट कौन सी कंडीशन, पुली वाली कंडीशन, ठीक है। तो उस टाइम हमारा फोर्स अपवार्ड लग रहा होता है और जो बकेट है वो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हम लगा रहे हैं और जो बकेट है वो अपवार्ड की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस टाइम जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन में क्या होगा, इसके साथ साथ इसका एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री, क्या बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब जीरो वर्क डन में क्या होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, यानी कि ये एक दूसरे से कौन से एंगल पर, राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर होंगे। कौन, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे, 90 डिग्री। मान लो कि ये फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना बना, 90। अब ऐसा तो कहाँ पर बन सकता है, तो जब हम वो एक थ्रेड के एक एंड पर स्टोन बांध के फिर उसे सर्कुलर मोशन देते हैं, तो उस टाइम जो वो वही ऑर्बिट पर एक कंटिन्यूसली हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो वही ऑर्बिट पर क्या होगा, स्टोन मूव होता रहता है, ठीक है। तो उस टाइम जो वही ऑर्बिट पर या फिर वही सर्कुलर पाथ पर जो मूव होता है वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो और उसकी डायरेक्शन, अब वो मोशन की डायरेक्शन सर्कुलर टाइप है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो होगी उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन। टेंजेंट किसे बोलते हैं, तो सर्कल के कोई पॉइंट पर इस तरह से उससे कांटेक्ट में रहकर जो लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट की टेंजेंट की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हम बता सकते हैं। तो ये दोनों का जो एंगल बनेगा एक दूसरे के बीच का, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन ये स्टोन पर हो रहा है, कौन से फोर्स से, बाय सेंट्रीपिटल फोर्स से, वो कैसा हो रहा है, जीरो वर्क डन। कैसा हो रहा है, जीरो वर्क डन। तो ऐसा ही कुछ मून के साथ भी होता है, कौन से फोर्स की वजह से, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पुल करता है, खींचा रहता है, ठीक है, और वो अपनी ऑर्बिट पर क्या होता है, रिवॉल्व होता रहता है, ठीक है। तो अब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, उसके टेंजेंट, वो डिफरेंट पॉइंट के टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन
और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, वो दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री पर। तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून के ऊपर हम जो वर्क डन हो रहा है या फिर वर्क जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जीरो वर्क हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, हियर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्ट ऑन द मून एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून। तो ये एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, जीरो वर्क डन का। और दूसरा ये स्टोन वाला, वो भी कौन सा हो जाएगा, जीरो वर्क डन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा ये वर्क के बारे में, कि वर्क किसे बोला जाता है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है, बेसिक यानी कि डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल आए तो आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी डिफाइन, उसका फॉर्मूला, कौन सी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है तो जूल होता है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट क्या बनेगा तो न्यूटन मीटर। फिर आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि 1 जूल की डिफाइन क्या होगी, तो वो भी आना चाहिए। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई हो रहा हो और उसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर जितनी हो तो उसे क्या बोला जाएगा, 1 जूल वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर हमने देखा पॉजिटिव वर्क डन किसे बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन किसे बोला जाता है, एंड जीरो वर्क डन किसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर वर्क के बारे में। ठीक है, थैंक यू।